यहाँ एक आप देखिए लक्ष्य बनाइए। तो जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आँखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहे, आप आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया देखिए, कि जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आँखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहे, आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आँखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहे, आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर यहाँ पे कहा गया है कि जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आँखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहे, आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुँचने में मदद करता है। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुँचने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। बहुत अच्छी बात कहा गया है देखिए यहाँ पर, ज्ञान आपको मंजिल तक पहुँचने में मदद करता है। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुँचने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। ज्ञान आपको मंजिल ज्ञान आपको मंजिल तक पहुँचने में मदद करता है। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुँचने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुँचने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। तो अब यहाँ देखिए एक चीज़ देखिए, आप एक कहानी है कि प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्यों को तीरंदाजी कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्यों से उस चिड़िया की आँख पर निशान लगाने को कहा। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, मैं पेड़, टहनियाँ, पत्ते, आकाश, चिड़िया और उसकी आँख देख रहा हूँ। ऋषि ने उस शिष्य को इंतजार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया, तो दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तब ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, अब तेल चढ़ाओ। तीर जाके जा तीर सीधा जाकर चिड़िया की आँख में लगा। देखिए, अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे, अच्छा यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है, एक इसमें कोटेशन कि अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। बहुत अच्छी बात। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे तो हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। देखिए, अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर ये एक एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया देखिए, कि अपने अपने देखिए यहाँ पे कहा गया है, अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे, तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। देखिए अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे, तो अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर पाएँगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। फिर देखिए, आपको देखिए, अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे तो हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। देखिए, अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे तो हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। बल्कि ये बहु देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छी बात कहा गया है कि यदि हम अपने हम लोग असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग अभी तक असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं लगाते, जो चीज़ हमारा लक्ष्य है, जो विषय वस्तु चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, या जिस अनुपात में हमें जिस विषयों को पढ़नी चाहिए, वो विषय को हम नहीं पढ़ पाते हैं, जिस वजह से हमारी असफलता निश्चित हो जाती है। हाँ, देखिए, अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। देखिए, अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे, तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे, तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। अपने लगाना एक मुश्किल काम है, मगर ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। एक मुश्किल काम है, मगर ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, अब देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छी बात कहा गया है कि अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएँगे तो हम इसे हासिल नहीं कर अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। बात इसलिए जो हमारा लक्ष्य होता है,
उनके विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये जो नियत समय उससे पहले उसका काम को पूरा कर देना है। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है मगर ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। देखिए अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखें, अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखें जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कीप योर आइज़ अपन द गोल, कीप योर आइज़ अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखें, अपनी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर रखें। कीप योर आइज़ अपन द गोल। देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे अच्छा एक कहानी दिया गया था, हम उतना कहानी तो नहीं पढ़ेंगे, हम कहानी के एक मेन पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। उसने देखिए उसने हार मान ली उसने देखिए उसने उसने हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। उसने हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसलिए मानी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य न कहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया देखिए। उसने हार इसलिए नहीं मानी, उसने हार इसलिए नहीं मानी कि क्योंकि उसने हार इसलिए नहीं मानी मानी थी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ये बात सही है। देखिए इसे यदि हम अपने लक्ष्य हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बिल्कुल रूप से उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाएँगे और हम थक जाएँगे और थक उसको छोड़ देंगे। इसलिए हमें एक-एक करके देखिए जितने भी हमारे विषय होते हैं उस विषय को जितने भी हमारे विषय या हमारे जो टॉपिक हमारा जो काम है, उस काम को एक-एक करके चाहे वो कितना ही लंबा काम क्यों ना हो, एक-एक करके उस सभी काम पे फ़ोकस करना होगा। दिन वाइज़ रूटीन बना के जो भी होता है घंटे वाइज़ रूटीन बना उस अनुसार उस पे हमें काम करना होगा। तो तब कहीं जाके हमें सफलता मिलेगी। तो उसने हार इसलिए नहीं मानी थी, उसने हार इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। उसने हार इसलिए नहीं मानी थी, उसने हार इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य कहीं नज़र नहीं आ रहा था। बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी, वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी। वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी, वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी। उसने कहा मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाती। तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाती। इसलिए देखिए यहाँ पे उसने हार इसलिए नहीं मानी, उसने हार इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी, बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी। उसने कहा मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाती। फिर देखिए यहाँ पे फिर वही गए 2 महीने बाद वो फिर वापस गए और उस लक्ष्य को पार किया, उस लक्ष्य को हासिल किया। इस बार खराब मौसम के बाद उसने अपने लक्ष्य पर निगाह रखी। इस बार खराब मौसम के बाद उसने अपने लक्ष्य पर निगाह रखी और वह ना केवल सफल है बल्कि उन पुरुष रिकॉर्डों को भी उसने 2 घंटे के समय के से तोड़ा। अब देखिए लक्ष्य क्यों ज़रूरी है? व्हाई आर गोल्स इम्पोर्टेंस? यहाँ देखिए तेज़ धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद कागज़ को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक आप ग्लास को हिलाते रहेंगे। अगर आप उसे थोड़ी देर स्थिरता से पकड़कर प्रकाश को फ़ोकस करेंगे तो कागज़ आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाने फ़ोकस में ऐसी ताकत होती है। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका, उसने एक बुज़ुर्ग से पूछा, "यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी?" बुज़ुर्ग ने पलटकर पूछा, "तुम कहाँ जाना चाहते हो?" उस यात्री ने कहा, "मैं नहीं जानता।" बुज़ुर्ग ने कहा, "तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फ़र्क पड़ेगा?" कितनी सही बात है, बात सही है। जैसा कि एलिस एंड वंडरलैंड ने चेशायर कैट में आपको यहाँ पे तुम देखिए जब तुम जानती ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क तुम्हें वहाँ ले जाएगी। जब तुम जानती ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है, जब तुम जानती ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क तुम्हें वहाँ ले जाएगी। जब तुम जानती ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क तुम्हें वहाँ ले जाएगी। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है। तभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा देता है, तब खेल क्या होगा? देखिए अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा। आप स्कोर कैसे करेंगे? देखिए आप कैसे जानेंगे आप लक्ष्य तक पहुँच गए हैं, किस दिशा में है? किस दिशा कि बिना दिशा के उत्साह उस जंगल की आग की तरह है। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए बिना दिशा के उत्साह उस जंगली आग की तरह है जिससे मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराता है।
लक्ष्य दिशा का एहसास कराता है। क्या आप किसी ट्रेन या बस में बैठेंगे जिनके बारे में यह ना जानते हो कि वह कहाँ जा रही है? हरगिज़ नहीं। लोग ऐसी बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, फिर वे ज़िंदगी के सफ़र में बिना देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए लोग ऐसी ट्रेन या बस में तो नहीं बैठना चाहेंगे, जिन्हें पता नहीं कि वह बस उसे कहाँ ले जाएगी। लेकिन वे ज़िंदगी के सफ़र में बिना लक्ष्य के चलने को क्यों तैयार हो जाते हैं? बहुत अच्छी बात। लेकिन वे ज़िंदगी के सफ़र में बिना लक्ष्य के क्यों तैयार हो जाते हैं चलने के लिए? तो देखिए हमें इस चीज़ पे फ़ोकस करना होगा। हमें अपना देखिए सबसे पहली बात तो हमें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे लगाना होगा। जो भी हमारा लक्ष्य है जो भी हम करना चाहते हैं उसमें अपना लक्ष्य लगाना होगा। उसके लिए हमें एक-एक टॉपिक पे ध्यान लगाना होगा कि पहले किस टॉपिक फ़ोकस करें और किस टॉपिक को हम पढ़ें, फिर दूसरे किस टॉपिक पर क्या किस पे फ़ोकस करें। जो लंबे हैं उसको अंतराल में बाँट लिया जाए। एक अध्याय-अध्याय वाइज़ करके बाँटा जाए ताकि हम उसमें बेहतर हासिल कर सकें। अब देखिए सपने, ड्रीम्स देखिए इसी तरह से देखिए हमें अपने काम पे करना होगा। अगर हम पूरी तरह से अपने काम में ईमानदारी नहीं होगा, अपने लक्ष्य पे पूरी तरह से निगाहें नहीं बना रखेंगे, तो हम निश्चित रूप से असफल साबित हो जाएँगे और हमेशा असफलता में ही हम लोग घिरे रहेंगे। तो कई सारे जो काम हमारे पास होते हैं जैसे कि आपको बहुत सारे स्कूल काम होते हैं, पर्सनल काम होते हैं, प्रोफ़ेशनल काम होते हैं, फिर अपनी जो विषय आप जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उनकी तैयारी करनी होती है। तो हमें इन सभी में डिवाइड करना होगा और इन सभी में एक समय का निश्चित व्यतीत करना होगा कि इसमें इतना ही समय दिया जाएगा, अदरवाइज़ इसमें कोई समय नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको कहता है कि एक सपने उद्देश्य ड्रीम्स देखिए महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएँ होती हैं। बहुत अच्छी बात कहा गया देखिए, महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएँ होती होती है, ये बात आपको देखिए। तो महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएँ होती है। अब देखिए लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। बहुत अच्छी बात कहा, लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएँ सिर्फ़ चाहत है, चाहतें कमज़ोर होती है, चाहतें कमज़ोर होती है, चाहतों में मजबूती तब आती है जब वे इन बातों की बुनियाद पर टिकी होती है। पर देखिए सबसे लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएँ सिर्फ़ चाहत है, चाहतें कमज़ोर होती है, चाहतों में मजबूती तब आती है जब वे इन बातों की बुनियाद पर टिकी होती है। देखिए दिशा डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं, दिशा डायरेक्शन देखिए सबसे पहले आपको देखिए जब वे इन बातों की बुनियाद पर टिकी होती है, पहला दिशा डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरा बात से हमें अपनी दिशा एक डायरेक्शन होनी चाहिए, हमारा समर्पण डेडिकेशन उसमें होना चाहिए। तो क्या इन सब ये चीज़ें हम अभी तक देखिए ना तो हमें दिशाएँ हैं, ना तो हमें समर्पण है, डेडिकेशन है। दूसरा दृढ़ निश्चय क्या है हमें है, जिसको अंग्रेजी में आपको डिटर्मिनेशन कहते हैं, दृढ़ निश्चय भी हम लोगों में नहीं है और अनुशासन डिसिप्लिन भी हम लोगों में नहीं है और समय सीमा डेडलाइन भी हम लोगों में नहीं है। तो ये काफ़ी जो भी चीज़ एक लक्ष्य को हासिल करने की ज़रूरत होती है, अपने आप को सफल बनाने के लिए हो, तो वो सारे के सारे अवगुण हमारे में भरे पड़े हैं, मतलब कोई गुण हम में है ही नहीं अभी तक। तो इन सारे गुणों को हमें विकसित करना होगा और हम विकसित कर सकते हैं। तो पहला दिशा डायरेक्शन होना चाहिए, दूसरा समर्पण डेडिकेशन होना चाहिए, तीसरा दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन होना चाहिए, चौथा आपको अनुशासन डिसिप्लिन होना चाहिए और पाँच आपको समय सीमा जिसको डेडलाइन बोलते हैं वो होना चाहिए। देखिए यही वे बात है जो इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती है। यही वे बात है जो इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती है। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके समय से जिन लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। अपने सपनों को असलियत का रूप चाहत चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। बहुत अच्छी बात कहा है। देखिए यही वे बातें हैं जो इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती है। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। सपनों को असलियत में बदलने वाले कदम देखिए, पहला निश्चित और साफ लक्ष्य लिखिए। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए हमें क्या हमारा लक्ष्य लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। निश्चित और साफ लक्ष्य लिखिए, ये हमें करना है। दूसरा इसे हासिल करने का प्लान बनाइए। बहुत अच्छी बात, अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्लान बनाइए। एक-एक विषय, एक-एक चीज़ को लेके चलिए। देखिए एक-एक दिन, एक-एक मिनट को लेके चलिए। उस मिनट में हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसको यहाँ पर देखिए। तो इसे हासिल करने का प्लान बनाइए। पहली 2 बातों को रोज़ 2 बार पढ़ें। पहली 2 बातें जैसे कि पहला बात है जो आपको निश्चित और साफ लक्ष्य रखिए। इस बातों को आपको 2 दिन में 2 बार पढ़िए कि हमारा निश्चित और साफ लक्ष्य क्या है और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए कि हम उस लक्ष्य को हासिल करने का हम क्या काम कर रहे हैं। दूसरा बात कि उसे हासिल करने का प्लान बनाएँ। दूसरा बात कि मुझे इसे हासिल करने का प्लान बनाएँ। मतलब अपने लक्ष्य को हासिल करने का हमारे पास क्या प्लान है, हमें इसे बनाना होगा।
देखिए, ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? देखिए, व्हाई डोंट मोर पीपल सेट गोल्स? यहाँ देखिए, कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो कुछ किए बिना असफल हो जाते हैं। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया है, क्या कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो कुछ किए बिना असफल हो जाते हैं। कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। हम देखिए, कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है कि कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं, कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। यहाँ एक आपको देखिए लोगों द्वारा लक्ष्य ना तय किए जाने की कई वजह होती है, जिसमें पहला होती है क्या, निराशावाद नज़रिया जिसको बोलते हैं आपको, जिसको हम अंग्रेजी में यहाँ पे पैशनेट एटीट्यूड जिसे बोलते हैं, पैशनिस्टिक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड बोलते हैं। संभावनाओं के बजाय देखिए, संभावनाओं के बजाय हमेशा रास्ते की बाधाओं को देखना, संभावनाओं के बजाय हमेशा रास्ते की बाधाओं को देखना। अब देखिए, असफलता का डर, फ़ियर ऑफ फेल्यूर, देखिए ये सोच कि अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा? लोगों के अवचेतन मन में ये विचार रहता है कि अगर वे लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो सफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते कि लक्ष्य का ना होना असफलता की ही निशानी है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा देखिए, सफलता का आतंक, फ़ियर ऑफ सक्सेस, देखिए खुद को कम करके आँकना, खुद को कम करके आँकना या सफल ज़िंदगी को लेकर पाली गई आशंकाओं के कारण भी कुछ लोगों के मन में सफलता का आतंक पैदा हो जाता है। चौथा अभिलाषा कमी, लैक ऑफ एम्बिशन जिसे बोलते हैं। अब चौथा आपको तो अभिलाषा कमी, लैक ऑफ एम्बिशन को बोलते हैं। यह हमारे जीवन मूल्यों और साथ ही साथ एक भरपूर ज़िंदगी जीने की इच्छा के अभाव का नतीजा होता है। हमारी बंद दिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। बहुत अच्छी बात कहा। देखिए, पहली बात, दूसरी, तीसरी जो चौथी बात जो थी अभिलाषा का, हम लोग वाक़ई में अभिलाषा कमी होती है, जिसको लैक ऑफ एम्बिशन बोलते हैं। सफलता का आतंक होता है, फ़ियर ऑफ सक्सेस होता है, असफलता का डर, फ़ियर ऑफ फेल्यूर भी होता है। देखिए, अभिलाषा कमी क्या, लैक ऑफ एम्बिशन होता है। यह हमारे जीवन मूल्य और साथ ही साथ एक भरपूर ज़िंदगी जीने की इच्छा के अभाव का नतीजा होता है। यह हमारे जीवन मूल्यों और साथ ही साथ एक भरपूर ज़िंदगी जीने की इच्छा के अभाव का नतीजा होता है। हमारी बंद दिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमारी बंद दिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमारी बंद दिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमारी बंद दिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक मछुआरा था जो जब देखो एक मछुआरा था जो जब भी कोई बड़ी मछली पकड़ता तो उसे वापस नदी में फेंक देता था और सिर्फ़ छोटी मछलियों को अपने पास रहने देता। उसकी इस अजीब हरकत को देखने वाले एक मछुआरे ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? इस पर उस मछुआरे ने जवाब दिया, मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है। बहुत से लोग जीवन में सफलता इसलिए नहीं हासिल कर पाते क्योंकि मछुआरे की तरह छोटी कढ़ाई लेकर ही घूमते रहते हैं, यही बददिमागी है। अब पाँचवाँ देखिए, अस्वीकार किए जाने का डर, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन, देखिए इस बात की चिंता कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे? चौथा देखिए, टाल-मटोल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। देखिए कभी न कभी तो मैं अपने लक्ष्य तय करूँगा, इस सोच में महत्वाकांक्षा की कमी होती है। देखिए घटिया दर्जे का आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम, देखिए इंसान अपनी अंदरूनी प्रेरणा से काम नहीं करता है। इंसान अपनी अंदरूनी प्रेरणा से काम नहीं करता और उसके जीवन में प्रेरणा का अभाव होता है। अब देखिए, लक्ष्य का महत्व ना समझना, देखिए आपको देखिए आठवां, देखिए लक्ष्य का महत्व ना समझना, इग्नोरेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्स, किसी ने उन्हें इसके बारे में सिखाया नहीं। देखिए, लक्ष्य का महत्व ना समझना, किसी ने उसके बारे में, मतलब लक्ष्य के महत्व के बारे में किसी ने आपको पढ़ाया ही नहीं। देखिए, इग्नोरेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्स, देखिए किसी ने उन्हें इसके बारे में सिखाया नहीं और उन लोगों ने कभी लक्ष्य के महत्व को समझा ही नहीं। अब देखिए, लक्ष्य तय करने का तरीका ना जानना, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग, लोग लक्ष्य तय करने के तरीकों को नहीं जानते। लोग लक्ष्य तय करने के तरीकों को नहीं जानते। उन्हें हर कदम के लिए एक गाइड की ज़रूरत होती है। उन्हें हर कदम पे एक गाइड की ज़रूरत होती है ताकि वो एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चढ़ सके। उन्हें हर कदम पे एक गाइड की ज़रूरत है ताकि वे एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चढ़ सकें।
बहुत अच्छी बात यहाँ पे बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। लक्ष्य तय करने का तरीका ना जाना, लक्ष्य तय करने का तरीका ना जानना, लक्ष्य तय करने का तरीका ना जानना, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग होता है। लक्ष्य तय करने का तरीका ना जानना, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग। लोग लक्ष्य तय करने के तरीकों को नहीं जानते, लोग लक्ष्य तय करने के तरीकों को नहीं जानते। लोग लक्ष्य तय करने के तरीकों को नहीं जानते, उन्हें हर कदम के लिए एक गाइड की ज़रूरत होती है, उन्हें हर कदम के लिए एक गाइड की ज़रूरत होती है, ताकि वे एक बंधे बनाए ढर्रे पर चल सकें, ताकि वे एक बंधे बनाए ढर्रे पर चल सके, ताकि वे एक बंधे बनाए ढर्रे पर चल सके। लक्ष्य तय करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। लक्ष्य तय करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। जब आप हवाई जहाज़ का टिकट खरीदते हैं तो इस पर क्या लिखा होता है? यात्रा प्रारंभ करने का स्थान लिखा होता है, कीमत प्राइस लिखा होता है, गंतव्य स्थान लिखा होता है, जिसको डेस्टिनेशन बोलते हैं वो लिखा होता है, यात्रा शुरू करने की तारीख लिखी होती है, स्टार्टिंग डेट लिखी होती है, श्रेणी क्लास ऑफ ट्रैवल लिखा होता है, टिकट समाप्ति की तारीख एक्सपायरी डेट लिखी होती है। देखिए, अगर आप लोगों से ज़िंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहेंगे तो वे शायद आपको स्पष्ट जवाब देंगे, मैं सफल होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन जो गुज़ारना चाहता हूँ, और यहीं पर रुक जाएँगे। देखिए, ये सभी कोरे सपने हैं, इनमें कोई भी लक्ष्य साफ नहीं, लक्ष्य चुस्त स्मार्ट होने चाहिए। देखिए, आपको यहाँ पर एक अच्छा बात यहाँ पर है क्या, देखिए, एस से स्पेसिफिक स्पष्ट हो। मिसाल के तौर पर मैं वज़न घटाना चाहता हूँ, यह सिर्फ़ एक इच्छा है। यह लक्ष्य तब बनता है जब हम यह तय कर लें कि मैं 90 दिन में 10 पाउंड वज़न घटाऊँगा, मैं 90 दिन में 10 पाउंड वज़न घटाऊँगा, ये होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आपको दूसरा आपको यहाँ पर है क्या, देखिए स्मार्ट मतलब एस का एस में यहाँ देखिए एम, देखिए आपको एम मतलब होता है मेजरेबल, मेजरेबल मतलब होता है मापा जा सके, मेजरेबल मतलब मापा जा सके, जिसकी सही माप की जा सके, जिसकी सही माप की जा सके, सही माप की जा सके। जिसकी सही माप की जा सके, सही माप की जा सके। अगर हम माप नहीं सकते तो हम इसे हासिल भी नहीं कर सकते। अगर हम इसे माप नहीं सकते, तो हम इसे हासिल भी नहीं कर सकते। मापना ही वह रास्ता है, जिससे हम अपनी तरक्की पर नज़र रख सकते हैं। ये देखिए अचीवर, देखिए अचीवर होता है। अचीवर का मतलब होता है हासिल करने के काबिल, अचीवर मतलब होता है हासिल करने के काबिल होता है। हासिल करने के काबिल होने से मतलब हासिल करने के काबिल होने से मतलब है कि यह चुनौती भरा और मुश्किल तो हो, लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य हमें निराश ही करेगा। आर से रियलिस्टिक होता है, आर से रियलिस्टिक वास्तविक, देखिए आर से रियलिस्टिक वास्तविक यहाँ पे देखिए, देखिए एक इंसान यदि 30 दिन में 50 पाउंड वज़न घटाना चाहे तो यह लक्ष्य बिल्कुल अवास्तविक है। तो टी से टाइम बाउंड, देखिए समयबद्ध, देखिए काम के शुरू और अंत की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। काम के शुरू और अंत की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। लक्ष्यों की ईद की देखिए लक्ष्यों की कई तरह की समय सीमा हो सकती है। मसलन पहला देखो कम समय शॉर्ट टर्म सीमा, एक साल जिसे बोलते हैं। पहला देखिए कम समय जिसको शॉर्ट टर्म सीमा बोलते हैं वो 1 साल का होना चाहिए। दूसरा देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात देखिए, लक्ष्यों की कई तरह की सीमाएँ हो सकती हैं। लक्ष्यों की कई तरह की सीमाएँ हो सकती हैं। मसलन कम समय शॉर्ट टर्म जिसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सीमा जिसको बोलते हैं 1 साल का गोल होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। मध्यम समय जिसको मिड टर्म बोलते हैं 3 साल का होना चाहिए गोल, और लंबी समय जिसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं 5 साल का गोल होना चाहिए। देखिए लक्ष्य 5 साल से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन तब वे जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हमारा देखने का नज़रिया तंग हो जाता है, और फिर हम जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने तक ही सीमित रह जाते हैं और उद्देश्यों को भूल जाते हैं। लक्ष्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया जाए, तो उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। ज़िंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भारी मुश्किल, ज़िंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले मुश्किल हो पर इंच-इंच बढ़ना आसान है। ज़िंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले मुश्किल हो पर इंच-इंच बढ़ना आसान है। देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया था। अब देखिए इनके आगे हम चैप्टर बाद में पढ़ेंगे।